हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है। ओके, ए है घास वाले मैदान बनना, बी है अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, सी है अत्यधिक वन उन्मूलन, एंड डी है ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। ओके, तो मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है, तो वो किया गया है फ्रेंड घास वाले मैदान बनना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। तो ए है अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, बी है स्थानीय जनजाति के साथ घनिष्ठता, सी है भगवान एवं अन्य शक्तियों का भय, एंड डी है समूह के मुखिया का निर्णय। तो आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। तो वो हो सकता है फ्रेंड अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तो ए है फ्रेंड धरड़ीकोटा, बी है पुहार, सी है मदुरै, एंड डी है कोकाई। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड फुहार। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो नगर दुर्ग जो होता है फ्रेंड वो मोहनजोदड़ो होता है। ए का 4, अग्निकुंड कालीबंगा, बी का 3, भंडारगिरी हड़प्पा, सी का 2, और बंदरगाह जो होता है फ्रेंड वो लोथल होता है। डी का 1। ओके, ए का जो होगा 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ए कहता है महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड कारण आर है कि उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो कथन फर्स्ट है फ्रेंड कि मुगल सम्राट एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य जो था प्रस्तुत किया जाता था। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में कथन एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने वाला लगा। ओके, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है राइट है फ्रेंड इसमें, लेकिन कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। तो ये गलत है। तो ये पहला दूसरा जो है फ्रेंड करेक्ट है। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनना है। कथन ए कहता है फ्रेंड शंकर जो थे अद्वैत के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। ओके, तो ये करेक्ट है। बी है फ्रेंड शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है फ्रेंड दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों की उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया। तो ए है जत्था, खालसा, चौथ, राखी। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड राखी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग ग्रह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। तो ए है फ्रेंड स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन रॉय, सी है वीर सलंगम पंतलू, एंड डी है ईश्वरचंद विद्यासागर। तो राइट आंसर है डी ईश्वरचंद विद्यासागर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी। ओके, तो और ए है फ्रेंड इसमें क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, एंड बी है फ्रेंड इसमें क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे। ओके, एंड सी है यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहाँ अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर जो है वो बरामद में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि ये विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। ए
है जाति प्रथा का उन्मूलन, बी है सती प्रथा का उन्मूलन, सी है पर्दा प्रथा का उन्मूलन एंड डी है बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, जाति प्रथा का उन्मूलन था। आगे देखते हैं, राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। ओके, तो ए है फ्रेंड कृष्णा संधान। ओके, फिर है इसमें जातुगृह दास, फिर है मेरी माँ, फिर है फ्रेंड इसमें पूर्व के आदर्श। तो ए का जो होगा कृष्णा संधान का वो हो जाएगा राजा रवि वर्मा। ओके, ए का जो होगा 4 होगा। और जातुगृह दास जो है बी का जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए का 4 और बी का जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा नंदलाल बोस। ओके, बी का फर्स्ट एंड सी का जो हो जाएगा फ्रेंड मेरी माँ वो होगा अब निंद्रदास टैगोर। ओके, सी का जो होगा वो सेकंड हो जाएगा एंड डी जो है फ्रेंड पूर्व के आदर्श वो हो जाएगा ओकाकुरा काकुजो। डी का जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो सतारा जो है फ्रेंड वो है 1848, संबलपुर जो है वो है 1850 ईस्वी। ओके, नागपुर जो है फ्रेंड वो है इसमें 1853 ईस्वी एंड उदयपुर जो है वो है 1854 ईस्वी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही है वो है जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे, एक करेक्ट है। सेकंड है आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना, ये भी करेक्ट है। 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तो ये गलत है। तो पहला दूसरा जो है फ्रेंड वो करेक्ट है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे सौरमंडल में कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? तो ए है फ्रेंड बृहस्पति, शनि और यूरेनस, बी है शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, मंगल, बृहस्पति तथा नेपच्यून, मंगल, बृहस्पति तथा शनि। तो हमारे सौरमंडल में के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? तो वो है शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, तो वो 180 डिग्री देशांतर के साथ जो है मेल खाती है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो फर्स्ट ए है फ्रेंड कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती है, बी है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, सी है फ्रेंड दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ओके, एंड डी है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो सी एंड डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज डी। आगे देखेंगे, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? ए है गांव और शहरी इलाके को दर्शाते हैं, राज्य और देश को दर्शाते हैं, महाद्वीप और सागर को दर्शाते हैं, विश्व की जलवायु संबंधी क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो बड़े वाले पैमाने वाले मानचित्र जो दर्शाते हैं फ्रेंड वो गांव और शहरी इलाके को दर्शाते हैं। राइट आंसर इज ए। पारितंत्र की रचना क्या करता है? ए है जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध है, बी है जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध है, तो सी है प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध है। तो ए एंड बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मक पर विचार करना है। ओके, तो ए है मिसिसिपी जो है वो उत्तरी अमेरिका है, अमेजन दक्षिणी अमेरिका, ऑरेंज जो है फ्रेंड वो एशिया है एंड डार्लिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, ऑरेंज एशिया है। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं, ए है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, बी है महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, सी है महाद्वीपों के मध्य में एंड डी है महाद्वीपों के उत्तरी किनारों पर। तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान जो पाए जाते हैं फ्रेंड वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। तो ए है यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। ओके, तो ये करेक्ट है। बी है इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ये भी करेक्ट है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है, ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और सी जो है तीनों करेक्ट है, तो राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, उच्च ज्वर के बारे में दिए गए निम्न कथन को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कौन सा कथन सही है। तो इसमें ए है फ्रेंड उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, बी है उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। ए एंड बी जो है दोनों सही है, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नदी का मुहावना क्या होता है? ए है वह स्थान जहाँ से नदी का उद्गम होता है, बी है वह स्थान जहाँ एक नदी दूसरी नदी से मिलती है,
सी है वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है। एंड डी है वह स्थान जहाँ नदी शुष्क मौसम में सूख जाती है। तो नदी का मुहावना जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? तो ए है भारत, बी है इंडोनेशिया, सी है चीन एंड डी है ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, चीन है। आगे देखेंगे, विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन एंड संभावित संसाधन के रूप में। स्थानीय संसाधन गलत है और जैविक संसाधन गलत है। तो ए एंड बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं क्या कहलाती है? ए है गहन निर्वाह कृषि, बी है स्थानांतरी कृषि, सी है चलवासी पशुचारण एंड डी है मिश्रित कृषि। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा, चलवासी पशुचारण कहलाता है। निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है, क्यों? क्योंकि ए है लोगों के विवाह करने के भिन्न तरीके होते हैं, बी है फ्रेंड इसमें कि झारखंड के लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, सी है विभिन्न संस्कृति लोगों के जीवन को प्रभावित करती है एंड डी है राष्ट्र के चिन्ह विविधता को दर्शाते हैं। तो ए बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध जो था क्या था? तो वो था फ्रेंड इसमें पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना, उदास। ओके, तो बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, कथन शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, दर्शाता है। तो ए है फ्रेंड प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है, ये करेक्ट है। एंड बी है फ्रेंड तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकार के तरह जो है काम करते हैं। ओके, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी जो है फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसमें जो है राइट आंसर जो होगा वो ए बी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? वो है फ्रेंड इसमें कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनना है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था, तो ये गलत है। बी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है, तो ये करेक्ट है। ओके, ए गलत है, आर सही है, बी सही है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल और लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? तो फ्रेंड इसमें फर्स्ट है शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना एंड बी है समान वेतन। ओके, ए एंड बी इज राइट आंसर। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो अभिकथन ए कहता है, बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता था। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड कारण आर है, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर आर राइट आंसर। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह जो है शक्तियों के बंटवारा कहलाता है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? ए है हमारी मिश्रित संस्कृति को समृद्ध धरोहर को सम्मान देना और सुनिश्चित करना। बी है माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिशु के अवसर जो है प्रदान करना। सी है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संभालना और सुरक्षित करना एंड रखना। एंड डी है जन संपत्ति की सुरक्षा करना और शपथ पूर्वक हिंसा को त्याग देना। तो जो कौन सा विकल्प 2002 में मौलिक कर्तव्य का हिस्सा बना है, तो वो है माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, किसी स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है, तो जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, समाज में कुछ समूहों का हास्याकरण संभावनीय है क्योंकि वे जो है मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, अस्वीकार सामाजिक समूह से आते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। तो बी सी डी राइट आंसर। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, आदिवासी और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है का चयन करना है।
तो फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें गलत जो है फ्रेंड वो यह है कि आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता था तो उनका आय जो था एकमात्र स्रोत भी छीन जाता था, तो ये गलत है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 8 कक्षा के लिए एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत की ओर संकेत करता है। तो ए है फ्रेंड, लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्नता। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड की वैज्ञानिक शक्ति रिगर के संदर्भ में निम्नलिखित विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन का जो है का चयन करना है। वो है फ्रेंड, इसमें प्रायः यह मान लिया जाता था कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं। ओके, ये क्या है, ये करेक्ट है। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता पालनकर्ता भौतिक और वैज्ञानिक प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का जो है अनुकरण करना चाहते हैं, तो ये गलत है। ए जो है सही है, बी गलत है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया है। वो है फ्रेंड माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, ऑडियो विजुअल एड सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक जो है बहुसंवेदी अनुभव प्रदान करते हैं। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है। वो यह है कि प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, 1999 में लाइटल कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बारे में घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे जो है जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है भूमिका को उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए। तो वो है सावधानीपूर्वक प्रेक्षण एंड शिक्षण प्रेक्षण किया है उन पर विचार करना एंड विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना। ओके, ए, सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड कि सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है वो क्या है। वो है फ्रेंड, एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं। एंड बी है, कक्षा में विद्यार्थी के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है। एंड डी है, कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। ओके, ए, बी और डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। तो ए, हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या हैं, ये करेक्ट है। एंड बी, सी है फ्रेंड, इसमें क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है। क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो ए एंड सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। ओके, बी है फ्रेंड, फिल्म अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। एंड सी है, फिल्म ऐसी कहानी संवाद और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। ओके, तो ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना क्या संबंधित जो है जुड़ा है, वो जुड़ा है फ्रेंड वो अनुप्रयोग के कौशल के साथ जुड़ा है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें जो सी होगा फ्रेंड वो हो जाएगा याद रखना, बी है बोध समझने एंड सी है फ्रेंड अनुप्रयोग। ओके, तो ए, बी, सी इज करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथन ए तथा और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए कहता है, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय थीम आधारित है, ये करेक्ट है। कारण आर है, कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है, तो ये भी करेक्ट है। ए एंड आर राइट एंड ए इज आर, ए जो है वो आर की सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है, दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है, तो ये करेक्ट है। एंड कारण आर है फ्रेंड कि भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है, तो ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, अतीत के में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हीं प्राथमिक स्रोतों की तरफ प्रयोग में लाया जा सकता है। वो है फ्रेंड सिक्के और मुद्रा नोट्स को लाया जा सकता है। ओके, ए फर्स्ट एंड सेकंड इसमें राइट हो जाएगा।
तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखना सिद्धांत किसने उपयुक्त किया है? करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है परियोजना विधि के लिए। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना जो है का भाग है, किसका भाग है? वो रचनात्मक आकलन का और नैदानिक आकलन का भाग है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा जो बनती है वो है रचनात्मक आकलन का, अधिगम के आकलन का एंड औपचारिक आकलन का। तो पहला, दूसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? तो वो प्लेसमेंट आकलन किया जाता है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया में स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? तो फर्स्ट है, विषय व्यापार संगठन की क्या भूमिका है एंड बंदोबस्त क्या है? ओके, ये दो जो है ये संज्ञानात्मक स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा पहला और चौथा हो जाएगा। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? तो फर्स्ट है फ्रेंड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यवाहन का वर्णन कीजिए। ये वर्णन करना ये जो है फ्रेंड मूल्यांकन के कौशल को नहीं आंकता है। ओके, इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा, क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है? ये है, ये मूल्यांकन के कौशल को जो है को आंकेगा। ओके, एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है? ओके, दूसरा और चौथा जो है फ्रेंड वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।